वेलकम टू अपनी जॉब्स एकेडमी। दोस्तों, डेली लेक्चर सेशंस आप तक पहुंच रहे हैं और रेशियो एंड प्रोपोर्शन का ये नेक्स्ट लेक्चर है। जो बच्चे शुरुआत से हमारे लेक्चर्स को देख रहे हैं, लेक्चर नंबर 1 से लेकर अब तक, आई थिंक ये 20वां लेक्चर होगा, 20th लेक्चर होगा ये, जो हमने ऑनलाइन जी पुलिस कांस्टेबल का स्पेशल बैच रखा है प्ले लिस्ट में। तो जो बच्चे नए नए कनेक्ट होते हैं हमारे साथ, उनसे ये रिक्वेस्ट रहेगा, मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आप जो है प्रीवियस लेक्चर्स को देखिएगा, शुरुआत से पढ़िएगा और फिर देखते रहिएगा। सारे लेक्चर इंशाल्लाह आपको मिलते रहेंगे, हम आखिर तक आपको पढ़ाते रहेंगे। आपके प्यार और आपके सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को ज़्यादा से सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर एक तक ये बात पहुँच सके। ठीक है, चलिए आज का लेक्चर है रेशियो और प्रोपोर्शन के। ये क्वेश्चन है एसएससी एमटीएस में पूछा गया है। ए बी सी का रेशियो है, A:B:C है, 5:6:4 पूछा गया। बताओ इसका वैल्यू क्या होगा। कल मैंने आपको पढ़ाया था, मैंने कहा था A/B = 2/5। मैंने कहा ये कॉन्सेप्ट है, अगर A/B लिखेंगे हम, 2/5 लिखेंगे हम। मैंने कहा था A 2 के बराबर नहीं लिख सकते, B 5 के बराबर नहीं लिख सकते। ये पहला कॉन्सेप्ट है। दूसरा कॉन्सेप्ट मैंने ये कहा A/B = 2/5। अगर मुझे निकालना हो 4A/5B या कुछ भी निकालना हो, तब जाके इस कंडीशन में A 2 के बराबर हो सकता है, B 5 के बराबर हो सकता है। मतलब सर क्या है, अगर मुझे यहां बराबर नहीं है, यहां बराबर है, ऐसा कैसे हो सकता है कि उधर है या नहीं है। ये क्या बात है सर? बात दरअसल ये है कि यहां मैं इसलिए ये बराबर नहीं कह रहा हूं, यहां पर वैल्यू फाइंड करना पड़ता है एग्जैक्ट। किसका? ए का हकीकत में वैल्यू कितना है, बी का वैल्यू कितना है। जब आपको ए और बी का एक्चुअल वैल्यू फाइंड करना हो, तब ए 2 के बराबर नहीं लिख सकते, बी 5 के बराबर नहीं लिख सकते। और जब हमें ए और बी का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं फाइंड करना हो, रेशियो दिया हो, फिर रेशियो निकालना हो, जब रेशियो का रेशियो निकालना हो, तब ए 2 के बराबर होगा, बी 5 के बराबर होगा। ये बात इस तरह से दिल में उतारनी है जिस तरह से आप इन लेक्चर्स को पसंद करते हैं। देखिए क्या करना है, जब आपको रेशियो ना निकालना हो, ये रेशियो दिया है, इससे आगे रेशियो नहीं निकालना है, तब ए 2 के बराबर नहीं लिख सकते, बी 5 के बराबर नहीं लिख सकते। जब रेशियो का फिर रेशियो निकालना हो, जब रेशियो का फिर रेशियो निकालो, मैं तीसरी बार बोल रहा हूं, जब रेशियो का फिर रेशियो निकालना हो, उस टाइम ए 2 के बराबर लिखेंगे, बी 5 के बराबर। तो यहां मैं पुट कर सकता हूं A 2 B यहां 5 कर सकता हूं, आंसर मेरा आ जाएगा। तो यहां कितना आंसर आएगा? A 2 B इंटू क्या आएगा, 5, कितना आएगा बोलो, 8/25 आंसर आएगा यहां पर इजीली। लेकिन यहां पर मैं आंसर नहीं निकाल सकता, 2A और A का 2 B का 5। तो यहां मुझे बताओ, इस सवाल में ये रेशियो दिया है, नीचे क्या निकालना है, फिर रेशियो निकालना है। तो यहां रेशियो का रेशियो निकालना है। जब रेशियो का रेशियो निकालना है, उस टाइम सर ने क्या बोला, ए की वैल्यू क्या आएगी बोलो, 5, शाबाश। ए की वैल्यू 5, बी की 6, सी की 4। अब एक काम करो, इन्हीं वैल्यूज को यहां पुट कर दो। एसएससी एमटीएस का भी एग्जाम हुआ 2023 का भैया, देखो क्या, ये यहां पुट करो, कितना आएगा बच्चा, 5 + 6 + 4 डिवाइड किससे करूंगा बोलो, 3 × 5 प्लस 3 × 6 माइनस क्या करेंगे बोलो, 4। अब जरा देखो ऊपर कितना आएगा, ऊपर आएगा कितना, 15 आएगा ऊपर, 15 डिवाइड में क्या करेंगे, 15 + 18 - 4। अब आपको पता है 15 + 18 कितना आएगा, शाबाश शाबाश, ये आएगा 20, और ये कितना आएगा 33 माइनस करेंगे 4, कितना होगा, ओनली बी है, राइट। यहां सिर्फ बी है, कोई बात नहीं, यहां सिर्फ 6 लिखेंगे, राइट। कितना आएगा 21 - 4 कितना होता है, 17 आंसर है। तो है कहीं पर ऑप्शन नहीं, मुझे उम्मीद है कि ये कहीं ना कहीं दिखेगा आपको ऊपर। इसी को लिख सकते हैं 15:17, तो ये वाला आंसर होगा, खत्म। सो सिंपल क्वेश्चन। ये एसएससी एमटीएस के 2023 में सवाल पूछा गया था। यहां मैंने देखने में मुझे लगा यहाँ 6 है, कोई इशू नहीं है, 6 यहाँ पे बी की वैल्यू 6 है, यहां लगा दिया 6, बात खत्म।
तो यहां जब रेशो का रेशो निकालना हो तो डायरेक्ट वैल्यूज को पुट किया करते हैं। हमेशा याद रखना, मैंने वो कॉन्सेप्ट दिया है। देखो ज्यादा से ज्यादा इस सवाल करने में मेरे हिसाब से 5 से 10 सेकंड और लगेंगे, इससे ज्यादा वक्त तो नहीं लगेगा। 5 से 10 सेकंड के बीच में क्वेश्चन हमारा खत्म। रेशो का रेशो निकालना हो तो वैल्यू डायरेक्ट पुट करने हैं। आइए करते हैं दूसरे तरह के सवाल। ये जितने मैंने भी सवाल किए आपको इन दिनों से, ये सिर्फ रेशो के ऊपर थे। आइए अब हम पढ़ते हैं प्रपोर्शन के बारे में, और प्रपोर्शन से जुड़े हुए सवालात को हम उड़ा देते हैं। प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 है, ये बेस्ड ऑन प्रपोर्शन है, प्रपोर्शन पर ये आधारित क्वेश्चन है। अभी तक जो क्वेश्चन हमने किए वो सारे रेशो से रिलेटेड थे। अब आपको दिखाते हैं प्रपोर्शन के बारे में सवालात किस तरह करते हैं। और आप देखते हैं, बहुत खुशी इस बात की मुझे हुई, कल एक स्टूडेंट ने कमेंट करा, सर मैं दिन को मजदूरी करता हूँ, रात को आपके लेक्चर देखता हूँ। मैं दिल से मेरे बच्चे आपको सलाम करता हूँ, अल्लाह को खुश रखे। और इंशाअल्लाह रहमान आप फिक्र ना कीजिएगा, जब तक मैं हूँ, जब तक एग्जाम होगा तब तक मैं आपको पढ़ाता रहूंगा इंशाअल्लाह। बेफिक्र होके, कोई पैसा किसी को देने की जरूरत नहीं है, मैं इंशाअल्लाह आप लोगों को पढ़ाते रहूंगा, बस आपकी दुआ चाहिए। देखिए ये सवाल जो है प्रपोर्शन का सवाल है। इस सवाल को कैसे करते हैं ध्यान सुनिएगा, सिर्फ 2-3 सेकंड का मसला है कि 2:9 को लिखेंगे 2/9, इज टू का मतलब होगा इज इक्वल टू 4/x। ठीक है जी, इसको मैं यूं लिख सकता हूं, अगर यूं दिया हो तो यूं लिख सकता हूं, यूं दिया हो तो यूं लिख सकता हूं, बात खत्म है। ठीक है जी, अब जरा देखो, मैं इसको इसी फॉर्म में लिखता हूं, 2:9 इज टू 4:x। इस और इसको बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन। क्या बोलते हैं इसको? ये एंड वाले जो दो है इनको बोलते हैं मीन पोजीशन। क्या बोलते हैं इनको? हमेशा याद रखना, ये जो मैं आपको कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, इधर लिख रहा हूं, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज ऑलवेज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। यानी कहने का मतलब सर ये है आपका कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स का मतलब क्या होता है, 2 को x से मल्टीप्लाई करो, 2 को आएगा 2x, 2 इंटू एक्स 2x, बीच वालों का मल्टीप्लाई, इन दो का मल्टीप्लाई इन दो के मल्टीप्लाई के बराबर होता है 9 इंटू 4। तो 2x कितना आएगा बोलो? 36 आएगा। x कितना आएगा? 36/2। 36 को आधा करेंगे तो 18 आएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 18। ये वाला आंसर। सो सिंपल, करना कुछ नहीं है, देखना क्या है, ये a और ये लास्ट टर्म है, फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करो, बीच की टर्म के मल्टीप्लाई के बराबर रखो आप। तो 2 इंटू एक्स इज 2x, 9 इंटू 4 इज 36, 2x इज इक्वल टू 36। x कितना आएगा? 36 का आधा करेंगे तो 18 आएगा। 18 आपके ऑप्शन में दिया हुआ है। इसी तरह से एसएससी सीपीओ 2023 में यह सवाल आया था, इसको भी आप आड़े हाथ में ले लेंगे, मुझे भरोसा है। कैसे करोगे? बोला ये और ये प्रपोर्शन के फर्स्ट टर्म होते हैं। आपको मैंने पढ़ाया था प्रपोर्शन किसे कहते हैं। प्रपोर्शन का मतलब होता है दो, ये एक रेशो हो गया, ये अलग रेशो हो गया, दो अलग अलग रेशो के बीच में जब हम इक्वल टू लाते हैं इसे कहते हैं प्रपोर्शन। लिखने का तरीका होता है a:b इज इक्वल टू के बदले 2 बार लिखते हैं 5:6, इसको बोलते हैं प्रपोर्शन। क्या बोलते हैं इसको? प्रपोर्शन। अब क्या बोला उसने, कहा पहली दूसरी और तीसरी टर्म ये, मतलब यहां पे क्या आएगा 42, फिर क्या आएगा 36, फिर क्या आएगा बोलो 35, फिर बोला बताओ लास्ट की टर्म क्या होगी। मैं ऐसे ही तो इसको भी करूंगा ना, ये फर्स्ट और लास्ट टर्म करूंगा, मल्टीप्लाई कितना आएगा बोलो? शाबाश शाबाश, 42x आएगा, कितना आएगा 36 इंटू आएगा 35। अब क्या करो, 36 इंटू करोगे 36 अपन करेंगे 42, 6 6 36, 6 7 42, 7 7 5 कितना आएगा बोला? x इज इक्वल 30 आया है। कोई ऊपर ऑप्शन कोई 30 वाला? सर ये वाला आंसर हो गया, बात खत्म। तो इस तरह के सवालात आपको मैं वो करवा रहा हूं जो एसएससी में आते हैं। ये पुलिस का एग्जाम होता है, सीपीओ का एसएससी में। अरे भैया जब हम एसएससी के सवालात कर सकते, जेके पुलिस का क्यों नहीं कर सकते?
जेके एसएसबी का क्यों नहीं कर सकते? हाँ, अपना लेवल हम ऊपर रखते हैं, हल्के वाले एग्जाम सारे हो जाएंगे। तो यहां आपने अंदाजा लगाया कि एक शॉर्टकट तरीके से, बिल्कुल ल्यूसिड तरीके से, आसान जुबान में मैंने क्या आपको समझाया। मैंने कहा जब आप प्रपोर्शन लिखते हो, ये वाली फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म, थर्ड और फोर्थ, फर्स्ट को मल्टीप्लाई 4 से करो और बीच की दो टर्म्स का मल्टीप्लाई आपस में बराबर होता है। क्या किया मैंने, यहां लिखा 42, 36, 35 और x, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया ना, 42x, 36, 35। यहां पर आपने नादानी नहीं करनी है, इसका पूरा वैल्यू नहीं निकालना है। पूरा वैल्यू निकालेगा तो कैलकुलेशन कॉम्प्लेक्स होती है, उसको फिर तोड़ने में टाइम लगता है। मैंने करना ही कुछ नहीं, मैंने लिखा 36, 35, 42 नीचे लाया, 6 6 36, 6 7 42, 7 1 7, 7 5 35, 6 5 30 इज द आंसर। बात खत्म। उम्मीद है आपको लाजवाब लग रहा होगा, बेमिसाल आपको क्वालिटी मिल रही है। इंशाल्लाह हम पूरे दिल और जान से आपको पढ़ाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। मेरे प्यारे दोस्तों, एसएससी एमटीएस का एक और सवाल 2023 में पूछा गया है। द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू दिस, दिस एंड दिस इज। सबसे पहले बात करेंगे ये प्रोपोर्शन के टाइप्स होते क्या है। सर ये प्रोपोर्शन आपने बताया, प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है, जब दो अलग अलग रेशोज को इक्वल करते, इक्वेट करते हैं तो बनता है रेशो, प्रोपोर्शन। मिसाल के तौर में लिखा a/b इज इक्वल टू 5/2। ये अलग रेशो है, ये अलग रेशो, बीच में इज इक्वल टू लाया। अब मैंने क्या करा, दो अलग अलग रेशोज को इक्वल किया, इस पूरे का नाम पड़ेगा प्रोपोर्शन। मिलके बोलो, समझ में आया? जब दो अलग अलग रेशोज को, रेशो कैसे बनता है, डिवीजन से, a/b अलग रेशो, 5/2 अलग रेशो, ये अलग खानदान का, ये अलग खानदान का, दोनों को मैंने इक्वल कर दिया तो बन गया प्रोपोर्शन। क्या बन गया? अच्छा जी, प्रोपोर्शन लिखते कैसे हैं, ये a/b को लिखते हैं a/b, इज इक्वल टू लिखते हैं इज टू, a/b लिखा, इक्वल टू को लिखेंगे इज टू, आएगा 5:2। यानी कि जब रेशियो लिखना हो तो इज टू लाओ एक बार, इज इक्वल टू में 2 बार लाओ, ये बन गया आपको प्रोपोर्शन। क्या बन गया बोलो? शाबाश। अब इस प्रोपोर्शन के कुछ टाइप्स है, टाइप्स ऑफ प्रोपोर्शन। एक प्रोपोर्शन का टाइप है, उसको बोलते हैं मीन प्रोपोर्शन। क्या बोलते हैं दोस्तों? दूसरे का नाम होता है थर्ड प्रोपोर्शन, और तीसरे का नाम है फोर्थ प्रोपोर्शन। ठीक है जी, समझते हैं ये क्या चीज है, ताकि मैं ये सवाल आपको समझा सकूं चुटकी में कि ये करना कैसे है। किसे लिखा फोर्थ प्रोपोर्शनल, बताओ किसे कहते हैं। मैं यहां लिखता हूं मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, a/b लिखा, फिर लिखा is to c/d। बोलो ये क्या है? प्रोपोर्शन है ना सर, ऑब्वियसली प्रोपोर्शन है, मतलब a/b इज इक्वल टू c/d। हाँ ये प्रोपोर्शन है, इसी को मैंने इस अंदाज से लिख दिया। मुझे एक बात बताओ, यहां चारों लोग अलग अलग है, चारों लेटर्स अलग अलग है, a अलग, b अलग, c अलग, d अलग, तो इसको मैं 1 नाम दूं, 2, 3 और मेरे प्यारे दोस्तों, जब ये चारों अलग हो, जब ये चारों, इस लास्ट वाले को बोलते हैं फोर्थ प्रोपोर्शनल। क्या बोलते हैं इसको? आई समझ, पहले नंबर टाइप ये वाला फोर्थ प्रोपोर्शनल किसे कहते हैं? जब ये चारों के चारों आपस में अलग होते हैं, ए अलग, बी अलग, सी अलग, डी अलग, इसे बोलते हैं फोर्थ प्रोपोर्शनल। क्या बोलते हैं इसको? आई शाबाश। अब जरा मैं दूसरा लिखता हूं, यहां पे मैं लिख दिया a/b, is to b, is to c।
सर यहां तो आपने गेम खेली है, ए अलग मगर बीच में दोनों जगह सेम रखा, तीसरा अलग रखा। टोटल है कितने इसमें? 1 2 और 3, 1 2 4 नंबर नहीं है, कितने हैं? 3 है। कितने बोलो? ये मैं 1 मान लूंगा, ये दोनों जो है एक ही है, तो सेकंड नंबर पे कितना आएगा बोलो? इस थर्ड वाले को बोलते हैं थर्ड प्रपोर्शनल। क्या बोलते हैं इसको? यानी कहने का मतलब जब बीच में दोनों सेम हो, जब बीच में दोनों सेम हो उस टाइम जो ये वाला थर्ड होता है इसे थर्ड प्रपोर्शनल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? क्यों सर 1 2 और 3 हो गए, मैं इसको 1 2 3 4 नहीं कह सकता क्योंकि दोनों जगह बीच में सेम नंबर है। क्या है बोलो? इसलिए मैं इसको थर्ड मानता हूं। अच्छा एक और मजे की बात आपको समझाने लगा हूं, ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे जिगर के टुकड़ों। देखो यहां जो मैं आपको समझाने लगा हूं वो बड़ा खूबसूरत है, वो ये है, यहां देखो A इज टू बी इज टू सी इज टू डी लिखूंगा एग्जाम्पल। अब ये कौन सा बनेगा? ये बनेगा फोर्थ प्रपोर्शनल। क्या बनेगा? यहां एक रूल होता है जो मैंने अभी कुछ पहले समझाया, इन जो एंड वाले होते हैं इनको बोलते हैं एक्सट्रीम्स। क्या बोलते हैं इनको? और बीच वालों को बोलते हैं मीन्स। क्या बोलते हैं? शाबाश, ध्यान सुनना। एंड वालों को बोलते हैं एक्सट्रीम्स, बीच वालों को बोलते हैं मीन्स। जब आपके बोलो मिलके, जब मीन्स पे सेम नंबर हो, मीन्स पे, तभी तो यहां थर्ड प्रपोर्शनल आएगा। जब मैंने मीन पे सेम रखा तब जाके तीसरा बना। समझ में आई बात? अगर मैं ऐसे लिखूंगा 2:3:3:x, आप मुझे बताओ ये कौन सा प्रपोर्शनल है? सर ये ऑब्वियसली थर्ड प्रपोर्शनल है। क्यों? बीच में दोनों में सेम है, बीच में दोनों में। अब तरीका क्या होता है? हमेशा याद रखना है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, एंड वालों का प्रोडक्ट बीच वालों के प्रोडक्ट के बराबर होता है। यानी कि कहने का मतलब यहां एंड वाले क्या है? A इंटू डी इज इक्वल टू क्या आएगा? बीच वालों के B इंटू, ये याद रखना है। तो यहां पर भी मैं करूंगा इसी 2 इंटू एक्स इज इक्वल टू 3 इंटू 3। एक्स कितना आएगा बोलो? 9/2 मतलब 4.5 आएगा। तो इस वाले में मैंने आंसर आपको बताया कि एक्स कैसे आएगा। एंड वालों का मल्टीप्लाई करना है, बीच वालों के मल्टीप्लाई के बराबर रखना है। इस तरह से आपको मिल गया एक्स की वैल्यू। और ये एक्स कौन सा निकाला हमने? थर्ड प्रपोर्शन। क्या निकाला बोलो? यहां सवाल में क्या करना है? अब फोर्थ प्रपोर्शनल के लिए आपको कितने नंबर दिए होने चाहिए? 3। कितने बोलो? क्योंकि 3 अलग होंगे तो चौथा आएगा, 3 अलग होंगे तो। अब देखो यहां पर दिए कितने तरह? 1 2 और, अगर यहां सिर्फ 2 दिए होते हम कभी भी चौथा नहीं फाइंड कर सकते। अगर 2 दिए होते तो मैं थर्ड निकालता, 2 दिए होते तो मीन निकालता। अब मैं बताऊंगा मीन कैसे, मीन क्या होता है, ये प्रॉपरली आपको समझ में आ गया होगा डेफिनेटली। अब जरा देखिए, अब बात करेंगे मीन प्रपोर्शनल की, फिर इस सवाल की हम खैरियत से अच्छे से खबर लेंगे। अब लास्ट वाला टाइप रहता है उसको बोलते हैं मीन प्रपोर्शनल। मीन प्रपोर्शनल किसे कहते हैं दोस्तों? मीन प्रपोर्शनल का मतलब क्या होता है? मैं लिखता हूं A इज टू बी इज टू बी इज टू सी। जो आपने अभी थर्ड प्रपोर्शनल पढ़ा जिसमें ये लास्ट वाले को थर्ड प्रपोर्शनल कहते हैं, जो ये बीच की जगह है ना, बीच की, यहां सेम नंबर है, इसी सेम नंबर को बोलते हैं मीन प्रपोर्शनल। क्या बोलते हैं इसको? याद रखना है। यानी कि थर्ड प्रपोर्शनल ही का ये भाई है। थर्ड प्रपोर्शनल में इस वाले को फाइंड करना होता है और मीन प्रपोर्शनल में बीच वाले को फाइंड करना है। आप मान लो आपको दिया गया है एक नंबर 4 एंड दिया है आपको 9। क्या दिया बोलो? और कहा गया फाइंड करो इसका मीन, फाइंड करो मीन प्रपोर्शनल। क्या करो बोलो? आप क्या करोगे? मीन का मतलब कौन सा करना है? बीच वाला। क्या करना है? तो आप एंड पे क्या लोगे? 4 इज टू बी इज टू बी इज टू 9, ऐसे करोगे। क्योंकि बीच वाला आपने देखना है। जब आपको 2 नंबर दिए जाए उनको किनारों में रख दो, बीच वाला फाइंड करना है। बीच वाला
अगर आपको 2 दिए और तीसरा फाइंड करना तो पहले लो, फिर सेम, फिर आएगा तीसरा। अब जरा देखो यहां पर मैं क्या करूंगा, 9 और मल्टीप्लाई करूंगा 4 से, 9 चुके 36, ये कितना आएगा b इंटू बी का होता है बी स्क्वायर, ये कितना आएगा 36 आएगा। तो b कितना आएगा अंडर रूट ऑफ 36 कितना आएगा बोलो 6 आएगा। इसका मतलब यहां पर क्वेश्चन में जो b मिला वो कितना मिला, इसका मतलब मुझे मीन प्रोपोर्शनल फाइंड करना आ गया। मीन प्रोपोर्शनल कब निकलेगा, जब आपके पास 2 वैल्यूज दिए होंगे, वो आप एंड पे रखोगे, एक यहां दूसरा यहां, बीच वाले को फाइंड करोगे। समझ में आया? ओके। इस तरीके से अब अगर मुझे इन्हीं में अगर मुझे निकालना हो थर्ड, क्या निकालना हो, तो मैं क्या करूंगा, 4 और 9 में निकालना मुझे थर्ड प्रोपोर्शनल। अब मैं बीच वाले में बी भी नहीं लिख सकता, लेकिन मुझे थर्ड निकालना है। थर्ड कैसे आएगा, 4:9:9:x। जब मुझे ये थर्ड निकालना हो तो ये फर्स्ट और ये सेकंड में मानूंगा। जब मुझे फोर्थ निकालना हो, मीन निकालना हो, तो मैं इसको एंड पे रखूंगा इन 2 को। ये बात बड़ी गौर तलब बात है बेटा, हल्के में मैथ को मत लेना। जिस दिन मैथ हल्के बंदे को लेता है, टांगे ऊपर सर नीचे होता है, ये मैथ है। सुनो यहां पर क्या करना है, अगर आपको 4 और 9 का मीन निकालना है तो 4 और 9 को एंड पे रख दो, बीच वाला आएगा। लेकिन अगर 4 और 9 में आपको निकालना है कौन सा, थर्ड निकालना है, तो 4 को पहले नंबर पे रखो और मीन में ये 9 डाल दो, तभी तो आपको थर्ड मिलेगा। अब करो कितना आएगा, 4x आएगा, ये 9 9 कितना आएगा 81 आएगा। x कितना आएगा बोलो 81/4 आएगा। दिस इज द आंसर। इस तरीके से हमने आपको बताया कैसे हम फोर्थ प्रोपोर्शनल फाइंड करते हैं, कैसे मीन करते हैं और कैसे थर्ड करते हैं थर्ड प्रोपोर्शनल। अब आएंगे मुद्दे के ऊपर। सवाल हमारा है वो ये है कि एसएससी एमटीएस 2023 का सवाल था फोर्थ प्रोपोर्शनल फाइंड करना है। अब आपको सर ने पढ़ाया, लाजवाब तरीके से मैंने कोशिश करी आप तक पहुंचने की। उम्मीद है इंशाल्लाह मैं आपके दिल तक पहुंच गया होगा। वो देखिए सवाल क्या है, सवाल है फोर्थ प्रोपोर्शनल फाइंड करो। मैं पहले लिखूंगा इसको ऐसे में 1.5:4.8:8:x आएगा। बोलो जी ऐसे लिख सकता हूं? ऑब्वियसली सर, क्योंकि ये सारे प्रोपोर्शन में 1 2 3 और 4 में करना है। तो x कितना आएगा 1.5x कितना आएगा बोलो 4.8 करूंगा ऑब्वियसली। अब ये x कितना आएगा, ये आएगा 15/10x आएगा। ये कितना आएगा 48/10 आएगा। ये 10 कैंसिल हो जाएगा, तो x कितना आएगा बोलो 48/8/15। सही है जी, सही है ना। अब मैं इसको कैसे करूंगा, ध्यान से सुनना। 48/8 मुझे करने की भी जरूरत नहीं है, मैं पहले 48 को 15 से करूंगा। अगर मैं इसको किससे डिवाइड करूंगा, हाँ 3 से करूंगा, 3 5 15 और 3 16 से करूंगा। बोलो ना जी, 3 5 15 और 3 16 48 आएगा। अब कितना है ये 16/8 अपॉन आएगा 5। 16/8 कितना होता है मालूम है, 6 8 48, 4 आया, कितना आएगा 8 चुके 12 आएगा अपॉन 5। अब आपको पता है 128/5 होता है, ठीक है। 125 को मैं जब 5 से डिवाइड, 125 जो है 5 को 25 से करूं तो 125 आता है। इसका मतलब है 128 को अगर 5 से करूंगा, 5 25 से करूंगा तो 125 आएगा। बोलो जी, तो यहां 3 आएगा, यहां पॉइंट आएगा, यहां 0 आएगा। 5 6 कितना आएगा 30, कितना आएगा 25.6 मुझे लगता है कहीं दिया होगा, है ना। ऑब्वियसली सर ऐसे कैसे हो सकता है, आप सवाल करें वरना आए, ये वाला आंसर हो गया। तो इस तरीके से हमने इसको बिल्कुल आसान अंदाज में आपको सिखाया और समझाया किस तरह से करना है। तो ये एसएससी एमटीएस का 2023 का सवाल था। फोर्थ प्रोपोर्शनल फाइंड करने का तरीका सिंपल ये है, इसको प्रोपोर्शन की फॉर्म में लिख दो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इससे मल्टीप्लाई कर दो। अब बस वो आगे कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन अगर आपकी फास्ट है तो आंसर आएगा, वरना अगर कैलकुलेशन में डिले है तो रात लग जाएगी। ठीक है जी, नेक्स्ट सवाल ले लेते हैं और दिखाते हैं आपको कि नए पैटर्न के सवाल किस तरह से पूछे गए हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, एसएससी जीडी कांस्टेबल 2023 में सवाल पूछा गया है। अब जो बच्चे जीडी की तैयारी कर रहे होंगे, आने वाले अगस्त में इसके उम्मीदें फॉर्म निकलते हैं और इसका जनवरी में एग्जाम होता है। और जीडी की पोस्ट बेहतरीन पोस्ट है और बहुत सारे लोग इसके लिए फॉर्म भरते हैं।
तो ये कांस्टेबल का जनरल ड्यूटी का एग्जाम होता है। तो इसमें ये सवाल पूछा गया था, द थर्ड प्रोपोर्शनल टू 0.1 एंड 0.12 इज, थर्ड प्रोपोर्शनल मैंने आपको समझाया। इसका करना तरीका है 0.1 इज टू 0.12 इज टू 0.12 इज टू x। इसको बोलते हैं थर्ड प्रोपोर्शनल। क्यों? बीच वालों को सेम रखना है, तब जाके थर्ड प्रोपोर्शनल आएगा। तो क्या करोगे आप, 0.1x इज इक्वल कितना आएगा, 0.12 इंटू आएगा 0.12। अब एक काम करो, x कितना आएगा, x इंटू 1/10 आएगा, कितना आएगा ये 12/100 इंटू आएगा 12/100। अजी समझ में आया, x कितना आएगा बोलो, 12 12 144 हो गया। डिवाइड करेंगे, ये एक कटेगा इसके साथ, तो कितना आएगा 1000 आएगा। ठीक है ना जी। तो ये एक ऊपर 2 3, तो कितना आएगा, ये वाला आंसर इज द राइट आंसर, 0.144 इज द राइट आंसर। दिस इज द आंसर। बिल्कुल हल्का सवाल आया, कुछ नहीं करना। मतलब मैं जब कर सकता हूं तो आप क्यों नहीं कर सकते? आप तो मुझसे ज्यादा समझदार हैं, खुद अंदाजा लगाओ, आप भी कर सकते हो। तो इस तरीके से आपने देखा है 0.144 इज द राइट आंसर, कुछ नहीं करा। अच्छा, अब आप बोलोगे सर ये नीचे डिवाइड में कैसे लाते हो? कोई बात नहीं, मैं नर्सरी के बच्चों 0.12 का मतलब होता है 12 पॉइंट के बाद 2 लोग है, 2 डिजिट है, तो लाओ 100। ठीक है जी। 0.144 का मतलब होता है 144 लिखेंगे, नीचे पॉइंट के बदले कितने कितने हैं, 3 है, तो 1000 लाऊंगा नीचे। ये चीजें मैंने आपको समझाई है। इसी तरीके से वो दूसरा क्वेश्चन है, द थर्ड प्रपोर्शन उसका कितना बनेगा? तो क्या करना है, इसका आंसर आएगा 1.8 इज टू 9 इज टू 9 इज टू x आएगा। तो कितना आएगा 1.8x कितना आएगा, 9 9 81 आएगा। बोलो जी x कितना आएगा 18/10 इंटू क्या आएगा बोलो 81। तो ये कितना आएगा, याद रखो 81/18 इंटू करेंगे 10, राइट। तो ये आएगा 9 2 18 9 9 81, राइट। x कितना आएगा बोलो 90/2 कितना आएगा बोलो 45। आंसर है कहीं 45? दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इसका आंसर भी होगा। मतलब ये सवाल लम्हों में होने वाले सवाल है। बस एक बार आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया कि सर कर क्या रहे हैं, अब आप खुद कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे, सफर को आगे ले चलते हुए। 6 सवाल हो गए, वो भी सारे के सारे पुराने पेपर के। चलो मेरे बच्चों, एसएससी सीजीएल 2023 का सवाल करते हैं। If A is to B is equal to C is to D, then which of the following ratio is equal to A is to C? अब आप देखिए, हर एग्जाम का एक अपना अपना लेवल होता है। किसी का लेवल ये है, किसी का ये, किसी का ये, किसी का इससे ऊपर लेवल है। तो यहां हम सेशन में सवालात क्यों लेते हैं हर एक लेवल के? क्योंकि हमारा नारा है सवाल हो कहीं से, सॉल्यूशन होगा यहीं से। क्योंकि अब हमें जो एग्जाम के लेवल्स है वो काफी बदल चुके हैं। पहले जो सीजीएल में सवाल आया करते थे वो अब एसएससी सीपीओ में आते हैं, जो एसएससी सीपीओ में वो जीडी में आते हैं, जो जीडी में आते हैं वो जेके एसएसबी में आते हैं। अब इसका मतलब ये है कि सवाल कहीं से भी आ सकता है, इसलिए हमारी प्रिपरेशन तगड़ी होनी चाहिए। तो इसलिए ये सवाल भी देखते हैं। लिखा क्या है, ए इज टू बी, मैं लूंगा A/B इज इक्वल टू C/, सही है जी, कोई दिक्कत कुछ भी नहीं। हमें क्या करना है, हमें बताना है इन ऑप्शन में से A इज टू C किसके बराबर होगा। A इज टू C की वैल्यू इसमें किसके बराबर होगी? अगर मैं एक ऐसा काम करता हूं, मैं करूंगा ऐड +1 करूंगा बोथ साइड्स पे, तो मैं लूंगा A/B +1 इज इक्वल टू C/D +1। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? जो मैंने यहां +1 किया उधर ही +1 कर दिया। तो अब क्या आएगा आंसर, देखना जरा। ये आएगा A + B/B इज इक्वल क्या आएगा C + D/D। अब मैं लिख सकता हूं A + B/C + D इज इक्वल टू B/D। अरे बोलो ना जी। अच्छा, यहां तो मैंने आपको बता दिया A + B/C + D, ये यहां रखा, ये नीचे लाया, B ऊपर आएगा। अरे भैया ये यहां लाया, ये उधर किया मैंने, ठीक है, तो ये बन गया। जरा एक मिनट तवज्जो के साथ देखना, ये दिया हुआ है, बोलो ये गिवन है ना? अरे बोलो ना जी। तो मैं यहां लिख सकता हूं A/B = C, गिवन है, तो A के नीचे C ले आऊंगा, तो
तो ये बी जाएगा ऊपर, बी अपॉन डी, बोलो ना जी। तो ये मैं लिख सकता हूं, हाँ, ए अपॉन सी इज इक्वल टू बी अपॉन डी। तो मैं यहाँ बी अपॉन डी के बदले ए अपॉन सी लिखूंगा, ए प्लस बी अपॉन सी प्लस डी किसके बराबर, बोलो ए अपॉन, यही तो पूछा था उसने कि ए इज टू सी किसके बराबर है, मैंने कहा ए प्लस बी अपॉन सी प्लस डी। ऑप्शन में है कोई ऐसा, ए प्लस बी अपॉन सी प्लस डी, ये वाला डी वाला ऑप्शन इज अ राइट ऑप्शन। इस तरह से हमने सवाल को उड़ा दिया। अब मुझे बताओ, ये हम न सिखाएं आपको तो फिर क्या सिखाएं भैया। अगर यही सवाल आपको जेके पुलिस कांस्टेबल में आया उस टाइम क्या बोलोगे, अरे सर ने तो मस्त पढ़ाया था लेकिन ये सवाल ही नहीं फंसा। उस टाइम आप ये सवाल फंसने का एग्जाम्पल लाते हो, ये फंसाना थोड़ी है किसी को। वहां एग्जाम में फंसना वगैरह कुछ नहीं है, प्रिपरेशन पूरी होनी चाहिए। आप समझे मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया। देखो जरा, ए इज टू बी सी इज टू डी, मैंने इसको इस फॉर्म में लिखा, ए इज टू का मतलब ए डिवाइड बाई बी, सी डिवाइडेड बाई डी, बात खत्म। इसको भी यहां +1 किया, इधर +1 कर दिया, ठीक है जनाब। ये +1 किया तो यहां आएगा कंची वाला ज़रब, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, इधर। नर्सरी के बच्चों, ए 1 जार ए, बी 1 जार बी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो यहां किया a प्लस बी अपॉन बी आएगा, फिर यहां किया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, कंची ज़रब, इसको इससे किया, इसको इससे किया, शाबाश। c इंटू 1 इज c, d इंटू 1 इज d, d इंटू 1 इज d, बना दिया ये वाला। फिर मैंने क्या किया, इस c प्लस डी यहां है, इसको नीचे लाया तो b ऊपर चला जाएगा, a प्लस बी अपॉन सी प्लस डी आएगा, b अपॉन डी। अब आपको मैंने बोला यहां तक तो आ गया है। इधर क्या किया, a अपॉन बी दिया हुआ है, c अपॉन डी, मैंने क्या किया, a के नीचे c लाया, b अपॉन डी यहां रखा, तो b अपॉन डी के बदले में a अपॉन सी में लिख सकता हूं। हाँ, सवाल वाले ने क्या पूछा, a अपॉन सी किसके बराबर है, मैंने कहा a प्लस बी अपॉन सी प्लस डी, तो a प्लस बी अपॉन सी प्लस डी, ये वाला आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 7 सीजीएल 2023 का टियर फर्स्ट का सवाल ये था, ये भी हमने आपको करा दिया। बढ़ते हैं आगे, अपने सफर को ले चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, आरआरबी 2022 का सवाल है, रेलवे बोर्ड का है। पूछा गया, द मीन प्रपोर्शनल बिटवीन 8 + 4√2 6 - 3√2 इज। मीन प्रपोर्शनल का मतलब क्या होता है, मैंने समझाया। मैंने कहा a इज टू बी इज टू बी इज टू सी, इन दोनों पोजीशन को बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन, इन दोनों को बोलते हैं मीन पोजीशन। जब बीच में दोनों जगहों पर सेम नंबर हो, सेम डिजिट हो, इसे कहते हैं मीन पोजीशन। क्या कहते हैं इसको, और इस तरह का प्रपोर्शन अगर आपको दिखता है, इट इज कॉल्ड मीन प्रपोर्शनल। क्या बोलते हैं इसको, आइए जरा समझते हैं ये क्या है और इसकी क्या कहानी है। देखिए, करना इसमें कुछ नहीं है, लिखेंगे आप 8 + 4√2 और लिखेंगे आप इज टू बी इज टू बी इज टू 6 - 3√2। क्यों मैंने ऐसे लिखा, सर आपने इन दोनों को एंड पे क्यों रखा, एंड पे इसलिए रखा क्योंकि मुझे मीन निकालना है। क्या निकालना है, मीन कैसे आएगा, जब आपको एंड वाले दिए होंगे तब जाके बी निकलेगा। इन दोनों को करो मल्टीप्लाई, क्या करो बोलो, इन दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर है। मैंने सिखाया सुबह से, मैंने कहा a इज टू बी इज टू बी इज टू सी, इन दोनों का मल्टीप्लाई a इंटू सी होता है b इंटू बी के बराबर। ये हमेशा रूल याद रखना, एंड वालों का मल्टीप्लाई बीच वालों के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। तो क्या करेंगे इसमें बोलो, 8 + 4√2 इंटू किसे करेंगे बोलो, 6 - 3√2, ये आएगा b इंटू बी का b स्क्वायर आएगा। बात खत्म हो गई है। तो ये करो, इसको इससे करेंगे तो कितना आएगा, 48 आएगा। 8 को 3 से करेंगे तो -24√2 आएगा। 4 को 6 से करेंगे तो क्या आएगा बोलो, 24√2 आएगा। इसको इससे करेंगे तो माइनस आएगा 12√2 इंटू √2 आएगा। ऐसा ही बोलो, हर एक को मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे करना है, फिर इसको इससे करना है, इसे इससे करना है और इसे करना है। ये आपने क्लास 4th में पढ़ा होना चाहिए। शुक्र है आप मेरा इंतजार कर रहे थे तो मैं आप ही को सिखाता हूं। ये ऐसे करना, तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, मैं हूं ना। C - D, मानो ऐसे सवाल है तो पहले इसको a को c से करते लिखो AC, फिर इसको इससे करते लिखो -AD, फिर इसको इससे करते लिखो कितना BC, फिर इसको इससे करेंगे तो लिखेंगे -BD। ठीक है जी, इस तरीके से हम करते हैं मल्टीप्लिकेशन। ब्रैकेट्स में हर एक टर्म को हर एक के साथ मल्टीप्लाई करनी है, साइन का खास ख्याल रखना है। अच्छा, ये भी बताना पड़ेगा मुझे, कोई टेंशन नहीं है। माइनस इंटू माइनस होता है बच्चों प्लस, प्लस इंटू माइनस होता है माइनस, माइनस इंटू माइनस होता है प्लस,
और माइनस इंटू प्लस होता है माइनस, ठीक है जी, प्लस इंटू प्लस होता है हमेशा प्लस, ये भी याद रख लो, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। इससे नीचे बेसिक है ही नहीं इसका कोई, इससे नीचे बेसिक वही है, 2 1 2 2 2 4। अब सुनो ध्यान से, यहां ये -24√2 यहां प्लस है, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। अब सुनो, आपको पता होना चाहिए √2 इंटू √2 यह आएगा √2 का स्क्वायर, क्या आएगा बोलो, स्क्वायर, और रूट कट जाए तो क्या बचेगा बोलो, 2 बचेगा। तो यहां कितना आएगा बोलो, 48 माइनस आएगा ये 12 इंटू 2, इसके बाद क्या आएगा बोलो, 2 आएगा। तो 48 में 12 इंटू 2 कितना आएगा, 24 आएगा। तो कितना 24 बनेगा बोलो, 24 को दुगना करेंगे तो 48 आएगा। इसका मतलब क्या होगा, बी स्क्वायर कितना है बोलो, बी स्क्वायर कितना आएगा बोलो, 24 आए, बी कितना आएगा, √24 आएगा। √24 में लिख सकता हूं 6 इंटू 4, अरे 6 4 24। अब मैथ का रूल है, अगर आप लिखोगे b इज इक्वल टू √6 इंटू 4, ये √6 का भी होता है, ये √4 का भी होता है। तो 4 का रूट करेंगे तो 2 बार आएगा, है ना, तो आएगा 2√6 इज द आंसर। है कहीं ऑप्शन में, सर कैसे नहीं होगा, 2√6 ये वाला ऑप्शन में आंसर हो गया। ये मैथ है, मैथ, इसके लिए बेसिक चाहिए, बेसिक, जो पहले क्लासेस फर्स्ट से लेकर 10 तक, 10 से लेकर 12 तक जो बर्बादी हुई है उसका आज मैं यहां हल कर रहा हूं। अगर कोई बच्चा अब भी समझेगा कि यार मैथ समझ में नहीं आता, मेरे बच्चे शायद ही कोई फिर ऐसा टीचर होगा जो इससे नीचे लेवल को जाएगा। इससे नीचे लेवल एग्जिस्ट ही नहीं करता कोई। कभी कभार हमें अपनी जमीन को भी देखना चाहिए, मार्बल सख्त है, पानी तो ऊपर से फ्लो कर रहा है लेकिन आप उसको पीना ही नहीं चाह रहे। अपनी भी जमीन देखनी जरूरी है। टीचर अकेला क्या करेगा बेचारा, आपने खुद भी मेहनत करनी है, टेबल याद करने, स्क्वायर याद करने, क्यूब याद करने। आपने कमर बांध के लिया है, नहीं, जो करेगा सर करेगा। भाई एग्जाम में तो आपने खुद देना है, सर थोड़ी जाएंगे एग्जाम देने। आपको तो जी चाहता है लेकिन हम नहीं दे सकते। हेलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 नेक्स्ट है, 9th क्वेश्चन है जो प्रोपोर्शन के बेसिस पर है। अच्छा, ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, इसे कहते हैं स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। स्टेटमेंट में आपको जानकारी दी जाती है, उस जानकारी को आपने हाथों हाथ लेना है और हाथों हाथ लेके आपको जवाब देना पड़ेगा। हाँ, जवाब देना पड़ेगा। यहां सवाल पर सवाल है, वहां तारीख पे तारीख है, यहां सवाल पर सवाल है। तो सवाल हो कहीं से, सॉल्यूशन होगा यहीं से। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। 651 पैसा है, कितना है बोलो, इतने पैसे है, इसे 3 लोगों में डिवाइड करना है, ए बी और, सवाल समझ में आ रहा है, 651 रुपए है, कितने बोलो, 51 ही बोलते हैं ना, 651। इनको डिवाइड करना है, 3 लोगों में बांटने हैं, 651 रुपीज को बांटने हैं 3 लोगों, कितने लोगों बोलो, ए बी और, कैसे, सच ए वे दैट ट्वाइस ऑफ ए शेयर, ए को जितना पैसा मिलेगा दुगना ए का इज इक्वल टू त्रिगुना ऑफ बी, नहीं त्रिगुना नहीं, थ्राइस ऑफ बी इज इक्वल टू 5 गुना ऑफ, ये आपको गिवन है, क्या बोलो, जो जानकारी दी गई है उसमें ये गिवन है कि 651 जो है उसमें क्या है, उनको डिवाइड करना है 3 लोगों में, ए बी और सी में, ऐसा कि दुगना ऑफ ए इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ बी इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ सी। समझ में आ रहा है, अरे जम के बोलो यार। अच्छा सर, यहां से आगे क्या करेंगे, यहां से आगे की मैंने जो प्रक्रिया है, जो तरीका है, वो इससे पहले के सवालों में सिखाया था कि अगर इस तरह का दिया जाएगा हम रेशो निकाल सकते हैं, रेशो निकाल, इसीलिए पुराना लेक्चर इंपॉर्टेंट होता है। छुट्टी नहीं, यहां मैथ में छुट्टी नहीं चलती, यहां कंटिन्यूटी, आए तो फिर लगातार, धूप हो छांव हो, है वो क्या बोलते हैं वो, भीड़ हो तन्हाई हो, भीड़ में तन्हाई में, दर्द में रुसवाई में, हर बार में यहां आना है, ये मैथ है। ठीक है जी, तो जरा आप ध्यान सुनिएगा, इस तरह का सवाल अगर आएगा, रेशो निकाल, यहां से मुझे रेशो फाइंड करना है, क्या करना बोलो, मैंने आपको तरीका शॉर्टकट सिखाया था, मैंने कहा कुछ नहीं करना,
ये 2, 3 और 5 का निकालो एलसीएम। क्या निकालो? 2, 3, 5 का निकालो, क्योंकि ये प्राइम नंबर है। क्या बोलो? प्राइम नंबर्स क्यों है ये? क्योंकि प्राइम नंबर वो होता है जिसके दो ही फैक्टर है, एक तो अपना आप डिवाइड करेगा, एक तो 1 डिवाइड करे। 2, 3 और 5 प्राइम नंबर होते हैं। क्या होते हैं बोलो? इनका एलसीएम सीधा इनका मल्टीप्लाई होता है। 2 इंटू 3 इंटू 5 कितना आएगा बोलो? 30 आएगा। कितना आएगा बोलो? ये इसका एलसीएम कितना? 30 हो गया। अब क्या करेंगे? कितना एलसीएम आया? 30 आया। क्या है बोलो? अब मुझे बताओ, 2 को क्या मल्टीप्लाई करो 30 आएगा? अरे 2 को क्या मल्टीप्लाई करो 30 आएगा? अरे भैया 15 करेंगे। शाबाश। 3 को क्या मल्टीप्लाई करो 30 आएगा? अरे बोलो 10 करेंगे। 5 को क्या मल्टीप्लाई करेंगे? 6, 10, 30 आएगा। 6 करेंगे। ये आपको रेशियो मिल गया। सर कितना मैथ को आसान कर दिया आपने कि रेशियो निकालने के लिए ऐसी तरकीब बताई कि लम्हों में सवाल आता है। ये आपको दिया गया है क्वेश्चन में इज इक्वल टू ना, रेशियो निकालने के लिए कुछ नहीं किया सर ने, सिर्फ निकाला एलसीएम। क्या निकाला? कितना आया बोलो? मिलके बोलो कितना? अच्छा 2 को क्या मल्टीप्लाई करें 30 आएगा? 15 बोलो। 3 को क्या मल्टीप्लाई करेंगे 30 आएगा? 10। 5 को क्या मल्टीप्लाई करेंगे 30 आएगा? बिल्कुल सही। आसान अद्भुत अंदाज में कैसे करेंगे? तो यहां आप देखो, ये आपको शेयर से क्या है बोलो? ये ए का शेयर है, ये बी का शेयर है, और ये मैंने आपको पढ़ाया था, मैंने कहा था इनके साथ जोड़ दो एक्स। क्या जोड़ दो? ए कितना आएगा बोलो? 15x। क्या आएगा बोलो? बी कितना आएगा बोलो? 10x। सी कितना आएगा बोलो? इन सभी को प्लस करके किसके बराबर रखना है? 650। अब जरा इनको प्लस कर दो। कितना आएगा बोलो? 10, 25 कितना आएगा? 31 आएगा बोलो। 31x कितना आएगा बोलो? 651 जाएगा। कितना बोलो? तो 651 को 31 से करेंगे। मेरा मैथ ये कहता है, जबानी कहता है 31 को अगर 21 से मल्टीप्लाई करोगे तो 651 जाएगा। नहीं भरोसा चेक कर लो। 31 को अगर 21 से मल्टीप्लाई करो, चेक करो ना, 31 को मल्टीप्लाई करो 21 से, कितना आता है जी? 651 आता है ना। इसका मतलब जिंदाबाद, मेरी मां को सलाम है जिसने मैथ सिखाया। 651 को 31 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा बोलो? 20। अब x कितना मिला बोलो? क्या? 21 आया। कितना है बोलो? मैंने क्या किया याद रखना, सिंपली पहले रेशियो निकाला, तीनों के साथ x जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया बोलो? a कितना आया? 15x, 10x, 6x। इनको प्लस किया, 31x आया। 651 के बराबर रखा। x कितना मिला? 21। कितना मिला? 21। कितना मिला? मुझे क्या निकालना है? c का शेयर। क्या निकालना बोलो? c किसके बराबर है? 6x। कितना बोलो? तो c को लूंगा, x कितना है? तो 6, 12, 126 होगा कहीं ऑप्शन में, शायद होगा। है कहीं है ऑप्शन में? सर कैसे नहीं होगा? आप मैथ करें और आंसर ना आए, हम तो किताब फाड़ देते हैं। तो यहां आप देखो तुरंत 126 आंसर आ गया। अगर b का निकालना हो तो b वाले में क्या करेंगे? 10 इंटू एक्स करेंगे। a निकालना हो तो क्या करेंगे? 15 इंटू एक्स करेंगे। आया समझ में? इस तरीके से लाजवाब तरीके से सवाल हो गया। अच्छा कितना स्टेप लग गया? कुछ भी नहीं किया, कुछ नहीं। यहां 2a सिर्फ निकाला है, रेशियो निकाला, रेशियो में x जोड़ दिया, तीनों को प्लस कर दिया, x वाले 21 आके मल्टीप्लाई कर दिया, अपने साथ बात खत्म हो गई। इससे फास्टेस्ट मैथ मार्केट में अवेलेबल नहीं है। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन है नेक्स्ट, हमारा लास्ट आज क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 10 है। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। अभी जो हमने किया उसी का ये भाई है, बस थोड़ी सी लैंग्वेज को चेंज किया गया है। वो ये है, यहां पर ₹2000 को डिवाइड करना है 3 लोगों में, ए, बी और सी में। ऐसा करना है कि आधा ए का 1/3 बी के बराबर है और 1/5 सी के बराबर। इससे पहले जो सवाल किया उसमें था 2a इज इक्वल टू 3b इज इक्वल टू 5c। ये हमने बिल्कुल चुटकी में आसान चीज से क्वेश्चन का आंसर दिया, लेकिन यहां है 1/2, 1/3 और 1/। पहले मैं इसका दिखाऊंगा आपको सबसे शॉर्टकट तरीका। वो क्या है? यह है a/2, b/3, c/5।
जब इस तरह का रेशियो दिया जाए ना A/2 B/3, आप सिंपली इसको लिखा करो A:B:C, कितना आएगा बोलो सिंपली 2:3:5, कितना आएगा बोलो। इसको डायरेक्ट लिखते हैं 2:3:, आप जोड़ दो इसके साथ x, A कितना आएगा 2x, B कितना आएगा बोलो, C कितना आएगा, इनको प्लस कर दो तो आपको इतना मिलना चाहिए, है ना। कितना आएगा बोलो 10x, कितना आएगा बोलो 200 के बराबर ना, 0 0 कटेगा तो x कितना मिलेगा 200। अरे बोलो ना जी, निकालना क्या हमको, a निकालना ना। a कितना आएगा, a आएगा ना सर 2x, x कितना आपने माना 200, 200 का कितना बनेगा 400। आंसर आया कि नहीं आया। ये सबसे फास्टेस्ट जुगाड़ वाला तरीका मैंने सिखाया कि कैसे करते हैं। जब रेशियो में इस तरह दिया जाए तो डायरेक्टली ले लो आप। जब A/2 B/3 C/5 दिया जाए तो डायरेक्टली लिख लो। कैसा, A:B:C 2:5, x जोड़ दो सबके साथ प्लस कर दो 10x आएगा। 2000 के बराबर x कितना आएगा 200, A कितना आएगा 2 × x 2 × 200 400, आंसर आ गया। इसी को बोलते हैं कितना मुश्किल है जलाना किसी रास्ते में चिराग, और कितना आसान है हवाओं को इशारा करना। किसी को क्वालिफाई करवाना कितना मुश्किल है और बिगाड़ना कितना आसान है। आओ, ऐसे दोस्त आजकल होते हैं, खुद सिगरेट पीते दूसरे को बोलते सुट्टा लगाओ, 2-3 दिन आदत लगाते हैं, चौथे दिन जब उसकी आदत लग जाती है अब तुम ही लाओ डब्बी। तो ऐसे बेवकूफों से, ऐसे बेशर्म दोस्तों से अपने आप को बचाओ। A man is known by the company he keeps. इंसान को हमेशा पहचाना जाता है उसकी कंपनी से। अगर अच्छे दोस्तों की संगत में रहो तो लोग आपको अच्छा समझेंगे, ठीक है। अच्छे लोगों के साथ रहा करें ताकि आपके अंदर अच्छाई आए। पर्शियन में एक कोट है, फारसी जुबान में एक कोट है, जो गुलाब होता है ना, गुलाब, रोज कहा जाता है, रोज की नीचे की जो मट्टी होती है ना वो भी खुशबू और महकदार होती है। यू विल फील द फ्रेग्रेंस ऑफ रोज, इवन दैट मड, उस मिट्टी में, उस जमीन के अंदर भी आप खुशबू को पाओगे, क्योंकि वो गुलाब के करीब रहा करती है। 2 परिंदे हैं, एक वो परिंदा जो बादशाहों के दस्ते में बैठा करता था, जिसे बाज कहते हैं, वो यहां पर बैठा करता था, आपने देखा होगा इन सीरियल्स एंड ऑल, वो बादशाहों के यहां पर बैठता था। एक परिंदा जो गंदगी में बैठता है, बात मुकद्दर और नसीब की होती है। जानवर दोनों है, दोनों परिंदे हैं, बोथ आर बर्ड्स। समवन इज ऑन गार्बेज और समवन लाइज ऑन द हैंड्स ऑफ किंग्स। ये मुकद्दर की बात है। इसीलिए हमारे बुजुर्ग कहा करते थे, जब अल्लाह से मांगो तो अक्ल नहीं नसीब मांगा करो, किस्मत नसीब मांगा करो। हमने बड़े बड़ों को, अक्ल वालों को नसीब वालों की गुलामी करते देखा। वजीर की अक्ल बहुत तेज होती है, लेकिन वजीर गुलाम होता है, बादशाह नसीब से बनता है। इसलिए रब से नसीब मांगा करो। इसलिए हम बेटियों को दुआ देते, बच्चियों को दुआ देते, अल्लाह आपके अच्छे नसीब करे। ये नहीं आपको अल्लाह सरकारी नौकरी वाला मुलाजिम दे, नहीं, नसीब अच्छे होने चाहिए। सरकारी मुलाजिम क्या करता है, आदमी सही ना हो तो सरकारी नौकरी को क्या अचार डालना है। आपके पास करोड़ों की दौलत हो, नशा करते हो, शाम को पिटाई करते हो, तो क्या यार, ठीक है ना। तो बहरहाल यहां तक आपने 10 क्वेश्चन मैंने करवा दिए, और साथ में लास्ट में आपको हमेशा शेर व शायरी भी सुनाता हूं। हाँ, दिल लगी भी जरूरी है ना, लेकिन फिलहाल के लिए जब तक हम पुलिस कांस्टेबल नहीं बनेंगे तब तक दिल लगी को साइड रखेंगे। उसके बाद दिल लग जाएगा खुद ही, जब वर्दी हो, शूज की पॉलिश जबरदस्त हो, आप जिस चाल से चलेंगे गली में, लोग देखते रहेंगे ये वही था ना जिसे मैंने एक दिन रिजेक्ट किया था। तो इसलिए पढ़ो। तो बहरहाल वीडियोस को ज़्यादा शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और इसी तरीके से आप जो प्यार भरे कमेंट्स करते हैं, कल बच्चे ने लिखा था सर जितनी तारीफ करे उतने कम है। बेटा मैं तारीफ के लायक नहीं हूँ, ये सब अल्लाह की इज्जतें हैं, रब ने इज्जत दी है तो मैं पढ़ा सकता हूँ, वरना मेरे अपने में कोई औकात नहीं है। ठीक है जी, आपका बहुत शुक्रिया, पढ़ते रहिए, दुआओं में बस याद रखिएगा। शुक्रिया,
खुदा हाफिज और जय हिंद।